नमस्कार साथियों। जो 25-26 के भौतिक सत्यापन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप जो भी पैनल है, जो भी राजपत्रित अधिकारी है, जो भी उसका साथी है, ये बात ध्यान रखें। आप सीबीओ ऑफिस की ट्रेनिंग के बाद ही आपको फील्ड में जाना है। जो भी आपको गैर सरकारी विद्यालय आपको अलॉट हुआ है, ये आप ध्यान रखें। जो भी निजी विद्यालय हैं उसमें दो मेजर चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो स्कूल बंद नहीं हो, स्कूल मतलब चल रही हो, ये आप ध्यान रख लें। दूसरी बात यह है कि जो आरटी के बच्चे हैं वो बच्चे सही होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सही है तब आप पर कुछ नहीं आएगा। उससे सारे लोग जो है, जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो फील्ड में है, वो सारे सेफ हैं। आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन पैनल जो पैनल है उसको क्या करना है और जो क्या उसके दिशा निर्देश है। ठीक है, फिर आप देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको सारा कुछ विस्तृत से बताया जाएगा भौतिक सत्यापन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी निजी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन चल रहा है, तो जो टीम गठित की गई है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, वो भौतिक सत्यापन कैसे करेगी और उसको अपने पोर्टल पर किस प्रकार अपलोड करेंगे, उससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। आप सबसे पहले अपन को स्टाफ लॉगिन में जाना है। अब हम इस जो स्टाफ लॉगिन के पोर्टल पर हम आ चुके हैं और अब जैसे जो भी लेक्चरर हैं जो अंडर 40 है, वो तो वैसे भी बहुत एक्सपर्ट है, उनको तो सारा नॉलेज है कैसे करना है, क्या करना है। हम बात कर रहे हैं जो हमारी विद्वान शिक्षिकाएं हैं, जो लेक्चरर हैं, जिनकी उम्र 55 साल या 58 साल या 52, जो भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अबो 50, और जो हमारे अबो 50 जैसे जो भी लेक्चरर हैं, उनको क्या है कि ऑनलाइन थोड़ा वर्क करने में दिक्कत है। ये ध्यान रखे वो जो हमारे थोड़े अबो 50 वाले लेक्चरर हैं, ये रिपोर्ट खुद अपलोड करें ऑनलाइन, क्योंकि ये आप खुद व्यक्तिगत ऑनलाइन आपको अपलोड करना है। अब आप इसमें जो ऑप्शन देख रहे हो, आरटी स्कूल वेरिफिकेशन, ये देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको शो हो रहा होगा आरटी स्कूल वेरिफिकेशन। अब आप जिस गैर सरकारी विद्यालय में भौतिक सत्यापन करके आए हो, सारे बच्चों का जो भी कैचमेंट एरिया है और जो भी केस बुक वगैरह है, पीस बुक, सारा आपने सत्यापन कर लिया होगा। जितने बच्चे उस स्कूल में है नहीं है, आरटी वाले, नॉन आरटी के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं बना हुआ है, वो आपने सारा चेक कर लिया होगा। चेक करके आने के बाद में आपको, वैसे ये कार्य 5 नवंबर तक करना है आपको, फिर इसमें आपको 7 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें ये आपको रिपोर्ट अपलोड करनी है। रिपोर्ट अपलोड, ये आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, आरटी भौतिक सत्यापन निरीक्षण दिनांक अपडेट, और ऊपर लिखा हुआ है आरटी ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो इसमें मैं जैसे क्लिक करूंगा, आरटी भौतिक सत्यापन निरीक्षण दिनांक, अब ये देखो, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है समझ सूचनाएं ध्यान से देखें और सही भरें, और जो रिपोर्ट है उसको साफ और स्वच्छ, जो रिपोर्ट है आपकी जो 15-20 पेज के आसपास है, उस पे आपके साइन, जो राजपत्रित अधिकारी है उसके साइन और जो आपका साथी है उन दोनों के साइन हर पेज पर हो, यह आप देख लें, वरना जो ऑफिस है, जो ऑफिस के कार्मिक हैं, वो आपकी रिपोर्ट को कैंसिल कर देंगे, फिर ये कार्यक्रम जो आपको वापस करना पड़ेगा। तो यह आके फिर ये रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। ये ऑप्शन है ना, ये आगामी 3-4 दिन में ये ऑप्शन ओपन कर दिया जाएगा। और ये पीडीएफ, आपको पीडीएफ अडोब से आप स्कैन कर सकते हो, या डॉक है उससे स्कैन करके आपको
यहाँ PDF आपको अपलोड करनी है, फिर आप नीचे आएगा ओके, फिर आप ओके करके और यहाँ सबमिट करके आप इस काम को कर सकते हो। अब आपको जैसे पहले बताया जा चुका है कि ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे अपलोड करनी है। अब हम बात करेंगे कुछ जो सामान्य निर्देश हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो लेक्चरर है और उसका जो साथी है वो स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल में है, उसमें जाके क्या क्या काम करेंगे। ठीक है। अब जो भी अधिकारी हैं, जो लेक्चरर हैं, वो क्या करेंगे कि जो भी गैर सरकारी विद्यालय हैं उसके जो RT के लॉगिन पोर्टल से 2 प्रतियों में 25-26 का 25-26 की रिपोर्ट डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट लेके और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जो भी बच्चे ऑनलाइन शो हो रहे हैं और जो ऑफलाइन जो बच्चे बैठे हैं क्लासों में वो सारे सही हैं। और जो भी जैसे जो एक स्कीम चलती है अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, वीर कालीबाई भील बालिका पीस पुनर्भरण योजना, ये जनरली जो 9 से लेकर 12 तक है। और जो बालक हैं, जो मुख्यमंत्री बालक पीस पुनर्भरण योजना, ये भी 9 to 12 है। तो इसमें जो जो बच्चे हैं वो आपके उस भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में शो होंगे। तो आपको जो RT के बच्चे हैं और जो वीर कालीबाई भील बालिका का लाभ उठा रही हैं जो बालिका है, उनको सत्यापित करना है आपको, और उस पर जो रिपोर्ट में ये चीज़ आपको करना है। फिर जो एक बार वो उनकी जांच कर लेंगे जो भी अधिकारी हैं। ठीक है। और फिर अपन आगे बात करेंगे उनकी जो जन आधार प्रविष्टि है, जो बालक बालिकाओं की, जो इस जो राजस्थान गवर्नमेंट की पुनर्भरण योजना है उसके अंदर आ रहे हैं। तो आप ये देख लें कि जन आधार वेरीफाई है नहीं है, उस पर आएगा आपके येस और नो। तो जन आधार को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखें आप। क्योंकि जो ऑफिस है, जो भी कार्यालय है, वो क्या करेगा कि जो भी जन आधार से जो भी माता का अकाउंट है या उस बच्ची का अकाउंट है, उनको DBT के माध्यम से उनको पेमेंट होगा, ये आप देख लें। और जो भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उसके द्वारा इस पुनर्भरण योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। और मेन बात यह है कि आप जैसे भी जो भी स्कूल है, गैर सरकारी विद्यालय, उसमें केस बुक आप देखें कि पेमेंट कैसे हो रहा है, और जो रसीद बुक है, जो भी टीचर्स हैं उनको पेमेंट कैसे हो रहा है, और बैंक पासबुक है, ऐसा रजिस्टर है, जो भी RT वाले बच्चे हैं उनका अलग से प्रत्यक्ष से रजिस्टर है नहीं है, उन पे मेंशन कर रखा नहीं कर रखा है कि RT के बच्चे हैं या नहीं है, और उनका उपस्थिति रजिस्टर, और सबके आय प्रमाण पत्र और सब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र ये बने हुए होने चाहिए। ठीक है। और जो RT एक्ट की धारा है 12(3) उसके तहत ये समस्त सूचनाएं विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है। अगर कोई गैर सरकारी विद्यालय का संस्था प्रधान कहता है कि मैं आपको केस बुक नहीं बताऊंगा, तो आप फिर ऑफिस में आकर उस संबंधित विद्यालय की कंप्लेन कर सकते हो। मेन आपको 2 ही ध्यान रखना है कि बच्चे, RT के बच्चे उस स्कूल में होने चाहिए और स्कूल बंद नहीं हो। क्योंकि अगर RT के बच्चे नहीं हो उस स्कूल में, और आपने अगर वो स्कूल बंद हो चुकी हो और वो पेमेंट उठा रही हो, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे बात करेंगे अपन कि जो भी सत्यापन दल है, जो भी लेक्चरर है या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, वो क्या करेंगे कि जैसे ऑटोमेटिक सारी सूचनाएं तो उसमें भरी हुई आएगी, वो तो उसमें ये करके उस प्रपत्र को भर देंगे। और उस आयु पॉलिसी के अंदर जो है, जैसे फर्स्ट में 6 to 7 है, जनरली जो RT के बच्चे हैं वो जो रेशियो है RT नॉन RT का, जो 25 और 75, वो केवल फर्स्ट क्लास तक ही है। आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लासों में स्कूल वाले को परेशान नहीं करना, ये ध्यान रखें आप।
ठीक है। फिर स्कूल की जो मान्यता है कहाँ तक चल रही है, एंट्री क्लास, आयु पॉलिसी, इसको जांच करने के बाद ही आपको अपने जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं उसको अपने स्टाफ लॉगिन से रिपोर्ट अपलोड करनी है। अब आप ये ध्यान रखें उसमें कि जो विद्यालय की स्थिति है कि जैसे ब्लॉक या कोई, जैसे अपन बात करेंगे जैसे नागौर सिटी की, अब जैसे कुछ कहेंगे कि जैसे वार्ड मेरा 10 है और वो वार्ड 1 में उसका विद्यालय है, तो सिटी में तो कोई समस्या नहीं है, चाहे वार्ड कोई सा ही हो, मतलब उस सिटी के अंदर आया ना तो आपको स्कूल वाले को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो उसी क्षेत्र का है, तब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं जैसे कोई गांव में है, कोई गांव में स्कूल है, जैसे सिटी में स्कूल है और बच्चा आरटी का है और वो गांव में रहता है और उसने एडमिशन करा लिया, तो इसमें इसके आधार पर ये होगा कि उसका आधार कार्ड अगर सिटी का है तब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन इसमें यही है। हाँ, जैसे एक बार देखते हैं, जैसे ये ग्राम वार्ड से शहरी या ग्रामीण क्षेत्र की गहन जांच आपको करनी है, उसके बाद ही आपको सत्यापन करना है। और अगर कोई उस प्रतिवेदन जो ऑनलाइन निकलता है, बच्चों की जो संख्या वगैरह, जो बच्चों का नाम वगैरह, अगर उसमें कुछ सूचनाएं गलत हैं तो आपको लाल पेन से गोला करना है, फिर वो 2 प्रतियों में सेम ही आपको वो भरना है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं कुछ भी बदलाव नहीं करना आपको, दोबारा बदलाव नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना आपको। और भौतिक सत्यापन जो दल है, भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से जो उसकी फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी की मांग नहीं की जाएगी और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाएगी, ध्यान रखें आप। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाए, प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और दिनांक, मतलब जैसे आप साइन कर रहे हो तो नीचे आप डेट लिख दोगे, जैसे ये से, तो उससे कंफर्म रहेगा भाई आप उस दिन गए और आपने रिपोर्ट अपलोड की, तो मतलब उसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ चेंज नहीं हो सकता। मेन इसका अपना मकसद यही है कि सारे काम पारदर्शी और स्वच्छ हो। ठीक, आगे बात करेंगे हम। ये जैसे लिखा है इसमें कि सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संस्था प्रधान प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये देखो, मतलब आपको उसको संस्था प्रधान को, जो गैर सरकारी विद्यालय का संस्था प्रधान है, उसको आपको प्राप्ति की रसीद भी देनी है। ठीक है, और दूसरी प्रति जो स्टाफ लॉगिन से फाइल अपलोड कर जो भी आपकी सीबी ऑफिस है वहाँ आपको उस स्कूल की वो जो प्रति है, वो जो निरीक्षण प्रतिवेदन है वो आपको सीबी ऑफिस में जमा करवाना है। फिर सीबी ऑफिस क्या करेगा कि डीओ ऑफिस इसको भेज देगा। ठीक है, और जैसे आप सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध कराए गए निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर सरकारी विद्यालय द्वारा 7 दिवस में, वो जो गैर सरकारी विद्यालय है वो भी रिपोर्ट 7 दिन में आरटी पोर्टल पर अपलोड कर देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि जो आरटी और नॉन आरटी के बच्चे हैं उनको सत्यापन कैसे करना है, जो भी लेक्चरर हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं। अब आगे देखा जाए, देखो निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड, जैसे उन्होंने फॉर्म भरा, जैसे उनकी कास्ट क्या है और उनका निवास, जो भी मूल निवास है, और जो जैसे ओबीसी हैं या फिर एससी का है, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट हो नहीं हो, फाइल बनी हुई होनी चाहिए स्कूल वाले के पास। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन इसमें जो अपात्र है उनको आपको आगे लिख देना अयोग्य। ठीक है, तो वो कोड आपको पता ही है, कोड सारे ऊपर जो रिपोर्ट के ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे
किस कोड से संबंधित है वो कोड आप आगे लिख के, जैसे 20 नंबर कोड है तो 20 कोड लिख कर आपको आगे लिख देना अयोग्य, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आगे देखो मेन पॉइंट ये है, इसमें काफ़ी जो लेक्चरर हैं उनके समस्या रहती है। मेन पॉइंट यही है अपने कि जो 25% और 75% है, इसमें केवल ये एंट्री क्लास तक ही लागू होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जो गैर सरकारी विद्यालय है उसको ये प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपके सेकंड क्लास में ये रेशियो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। आपको तो केवल देखना है एंट्री क्लास। अब एंट्री क्लास की बात करें, एंट्री क्लास 2 होगी, ये एक तो PP3, एक तो PP3 प्लस और या फर्स्ट क्लास, इन दोनों में ये रेशियो पूरा होना चाहिए। बाकी अपन को गैर सरकारी विद्यालय के संस्था प्रधान को सेकंड और थर्ड के लिए अपन को उनको प्रेशराइज नहीं करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना अपन को 25 और 75 वाला रूल। और बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत होने चाहिए, ठीक है। ये जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, ये केवल वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए लागू होगी, ठीक है। अब आगे देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये भी सुनिश्चित कर लें कि RT प्रवेशित बालक बालिका वीर कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना अथवा मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के तहत अध्ययनरत बालक बालिकाओं प्रवेश के बाद अगर लगातार विद्यालय आ रहे हैं और इनका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है तो इनको आपको सत्यापित कर देना है, ठीक है। अब आय के आधार पर जो RT के तहत जो नव प्रवेशित बालक बालिका हैं उनका आय प्रमाण पत्र नवीन होने चाहिए, ये आप ध्यान कर लें। और सभी जो आय प्रमाण पत्र है वो 2025-26 में बने हुए होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे जो गैर सरकारी विद्यालय हैं उन्होंने उनको जो फीस की जांच आपको करनी है, जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं। अब आप ये सत्यापन करेंगे कि जो विद्यालय के अभिलेख हैं, अभिलेख मतलब जो भी दस्तावेज हैं, तो जो फीस ली जा रही है वो अन्य बालकों से भी सेम ली जा रही है ना, जैसे RT और नॉन RT से। अब आगे बात करेंगे फीस के सत्यापन के लिए विद्यालयों के अभिलेखों, जैसे रसीद बुक हो अपने पास हो गई और केस बुक हो गई। केस बुक जिस डेट को आप जा रहे हो उस डेट तक केस बुक कंप्लीट होनी चाहिए। बैंक पासबुक हो गई या फीस संदर्भ रजिस्टर वाउचर पंजिका होनी चाहिए उनके पास। और जो भी बालक बालिकाओं या उनके माता पिता हैं तो आपको एक बार जो भी RT के बालक हैं आपको उनके अभिभावकों को फ़ोन करके पूछना है कि आपसे कहीं फीस तो ली जा रही नहीं ली जा रही है। ये आप सत्यापन कर लेवें कि अगर बालकों से फीस ली जा रही है तो उस RT के बालक को आपको क्रॉस कर देना है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे, हाँ, जो उनकी समिति है फीस निर्धारण समिति स्कूल की, और जो फीस भरी हुई है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। जो भी सत्यापन दल है कि जो फीस भर रखी है पोर्टल पर और उनके जो रजिस्टर है उसमें जो निर्धारित फीस है वो अलग नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे अपन जो भी कॉलम है जो भी फीस के। अब जैसे कुछ स्कूलों के क्या होता है कि जैसे 7,500 फीस है तो कभी उन्होंने भर दी 750, फिर वो जो उस भौतिक सत्यापन दल वाले ने भर दी, फिर ऑफिस वाले कुछ सपोर्ट करते नहीं है। तो फीस का ध्यान रखें, पोर्टल पर सही फीस अंकित करें। जैसे 7,500 है तो 7,500, बाद में उस रिपोर्ट को सबमिट करें, पहले सबमिट मत करें। जैसे पिछले साल क्या हुआ कि किसी स्कूल ने फीस भर दी 70,000 जबकि 7,000 फीस थी। ये नहीं हो, जैसे ये बार बार नहीं होगा क्योंकि पोर्टल पर बार बार फिर समस्या रहती है। फिर आगे बात करें, हाँ, इसमें मेन बात यह है कि सत्यापन दल ही इस कार्य का मेन उत्तरदायित्व है। जो भी कुछ गलत करेगा तो वो सारा उस पर ही आएगा, तो वो ध्यान रखें।
कि कुछ भी जैसे गलत नहीं हो। अब आगे बात करेंगे अपन जो सत्यापन दल द्वारा नव प्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जांच। अब जैसे आगे है कि जो बालक है जो फर्स्ट क्लास का आरटी का, वो कैचमेंट एरिया का निवासी है नहीं है, और प्रवेश के समय जो कक्षा है, कक्षा अनुरूप आयु संबंधी वो पात्रता पूरी करता नहीं करता, ये ध्यान रखना है। और उन प्रमाण पत्रों की आप द्वारा जांच की जाएगी। और जो आप देखना कि सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र हैं वो निर्धारित तिथि तक है या नहीं है। ये सारे कार्य जो किए जाएंगे वो 2025-26 के अनुसार किए जाएंगे। अब जो भी दल है, जो भी पैनल है, वो जिस अभिलेख का अवलोकन कर रहा है, जैसे केस बुक हो गई, पीस कमेटी रजिस्टर हो गया, जिस चीज का भी वो अवलोकन कर रहा है उस अभिलेख पर वो लघु हस्ताक्षर करेगा। जैसे लघु हस्ताक्षर, जैसे हमने ये पाया कि पिछली बार कुछ लेक्चरर के लघु हस्ताक्षर नहीं थे, तो आपको इस बार थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर कोई दस्तावेज की जांच के समय किसी ने आक्षेप लगा दिया तो, और फिर वो सीबीओ उसको अगर सीबीओ ऑफिस जो उसको सत्यापित कर देती है, तो उस बालक को फिर अपने योग्य करना है, अयोग्य नहीं करना है। और वापस वही बात लिखी है, जैसे 2 प्रतियों में तैयार करना है, 1 प्रति विद्यालय, दूसरी प्रति ऑफिस में देनी है। और अगला पॉइंट है आधार सत्यापन। जो अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, वो आरटी की धारा 12 फर्स्ट के, उसमें ये है कि जो भी प्रवेश लिए जा रहे हैं वो आधार के अनुसार हो, आधार प्रमाणीकरण किया हुआ उनका होना चाहिए। और जिनका नहीं हुआ आधार प्रमाणीकरण, तो या तो आप उनसे वो जो एनरोलमेंट की कॉपी है वो ले लें, जिससे फिर उसको थोड़ा 5-7 दिन में फिर वो उसको अपडेट करने में थोड़ा इजी रहेगा। फिर आप वापस से उसे पता कर सकते हो कि आधार प्रमाणीकरण हुआ या नहीं हुआ है। हाँ, जैसे आगे लिखा है, जैसे कुछ बालक बालिकाओं के आधार व जन आधार प्राप्त नहीं हुए हैं, तो विद्यालय जो है वो इनसे आधार कार्ड वगैरह, जन आधार वगैरह वो पोर्टल पर अपडेट करके बाद में उस रिपोर्ट को लॉक करना है, ये आप देख लें। और सत्यापन रिपोर्ट में आधार जन आधार के संबंध में सभी बालक बालिकाओं की स्थिति है जो स्पष्ट होने के पश्चात ही विद्यालय द्वारा रिपोर्ट को लॉक किया जाएगा। ये जो भी 5 नवंबर है, 5 नवंबर की तिथि को अपन को मेंशन रखना है, उससे पहले पहले अपन को ये सारे काम किए जाने हैं। हाँ, एक जैसे काफ़ी जो गैर सरकारी विद्यालय उनके कन्फ्यूजन था कि जो आरटी का बालक है, नाम तो सही है, पिता के नाम में या कुछ मिस्टेक है, या आरटी के नाम में कुछ मिस्टेक है, तो हो सकता है कि ई मित्र वाले ने फॉर्म भरा होगा, उस टाइम कुछ मिस्टेक कर दी होगी। तो ये कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, ये ऑफिस के माध्यम से इसमें सुधार हो जाएगा। तो आप उस बच्चे को इस आधार पर अयोग्य नहीं करना है। किसी जैसे अपन मान लेते हैं, जैसे नाम है अपने पास, राम नाम है, अब किसी मित्र वाले ने बढ़ते टाइम राम ऐसे लिख दिया, RAAM, तो है तो राम ही ना, तो कोई गलती से जो मानवीय मिस्टेक है वो हो गई थी, तो ये ऑफिस के माध्यम से संशोधन हो जाएगा। इसके आधार पर उस आरटी के बच्चे को आपको अयोग्य नहीं करना है, ये ध्यान रखें जो भी पैनल हैं। ओके, धन्यवाद फिर।